भी कोई मुलज़िम होता है उसके बारे में जब कोई बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखी जाती है। तो इस पे 2 FIRs पहले भी हैं और इस तरह की यावा गोई या दरीदा दहनी कह लें या गैर मोहतात गुफ्तगू करने का ये पहले से आदी है और ये हमारा केस है, हमने उसको बयान किया है। बल्कि 295C का उसने मजाक उड़ाया है, ये असल में हमारा केस है होगी। हमने 295A लगवाई है और यही हमारा केस। सर FIR के बाद रजब भट्ट मुल्क छोड़ के गया था कि FIR से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, रजब भट्ट पर FIR तो हो गई है, FIR कहां तक पहुंची है और केस कहां तक पहुंचा है? मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का आपने हमें टाइम दिया। जी नो इशू। सर ये FIR हुई है रजब भट्ट पे, सारे कह रहे हैं कि 295C लगी है उस पर, और FIR में तो ये है नहीं। ये FIR कौन सी दफात वगैरह FIR में लगी हैं, ये बता दें ज़रा। ये 295C की बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हमने 295A लगवाई है और यही हमारा केस है। हम उस पर 295C का एलिगेशन नहीं लगा रहे और दरअसल 295C का मजाक उड़ाने पर उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। 295A का केस बिल्डअप हुआ है उसके खिलाफ। 295C डायरेक्ट उस पर नहीं है, बल्कि 295C का उसने मजाक उड़ाया है, ये असल में हमारा केस है। सर ये केस जो उनसे आई कहाँ तक पहुँच गया? देखें जी, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ है, जब FIR दर्ज होती है तो कानून हरकत में आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फिर पुलिस अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, फिर कोर्ट में ट्रायल होता है और फिर उसका फैसला होता है। तो अभी ये तफ्तीश के मराहिल में है। सर उसमें तो आपने FIR में तो उसकी पुरानी बातें, चीज़ें वगैरह भी मेंशन की हुई हैं। देखें जी, जब भी कोई मुलज़िम होता है उसके बारे में जब कोई बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखी जाती है। तो इस पे 2 FIRs पहले भी हैं और इस तरह की यावा गोई या दरीदा दहनी कह लें या गैर मोहतात गुफ्तगू करने का ये पहले से आदी है और ये हमारा केस है, हमने उसको बयान किया है। तो सर ये आपको किसने कहा केस करने को? पहले अगर उसने किया था, यानी कि 295 से उसने जो उस पर हुई है, तब आपने नहीं ये स्टैंड लिया, अब आपने ये क्यों स्टैंड लिया? देखिए जी, हम इंडिपेंडेंट शहरी हैं और हमारा हक़ है कि हम जिस वक्त चाहें जिसके ख़िलाफ़ कोई समझें कि जुर्म हुआ है तो हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी के कहने पे नहीं की जाती, हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। ये जो हमारे मुद्दई हैं, इन्होंने पहले दरख्वास्त दे दी, अगर किसी और ने दी होती उनका पहले पर्चा हो जाना था। ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। ये तो हर शहरी का ये उसकी कानूनी ज़िम्मेदारी है, जब कोई जुर्म होता हुआ देखे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को रिपोर्ट करे। सर FIR के बाद रजब भट्ट मुल्क छोड़ के गया था कि FIR से पहले? मुझसे तो पूछ के नहीं गया, अगर आपको पता तो बता दीजिए। मुझे नहीं पता पहले से गया कि बाद में गया। हमने तो सोशल मीडिया पे एक देखी, उसके ऐसा कंटेंट जो काबिल एतराज़ था, जिससे हमारे जज्बात हर्ट हुए। हमने एप्लीकेशन दी, FIR करवा दी। उसकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, पहले गया था कि बाद में गया था। अभी यानी कि ट्रायल को कोर्ट में नहीं शुरू हुआ? नहीं, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, उसकी वीडियो का फ्रांसिक होगा, टेक्निकल रिपोर्ट आएगी और जब ये सारी एविडेंस कलेक्ट हो कर लेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, तो फिर ये कोर्ट सेंड टू कोर्ट होगा चालान और फिर इस पर ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू होगी। अच्छा सर, रजब भट्ट ने यहाँ पर पाकिस्तान में रह के भी माफ़ी मांगी थी, कुरान पे हाथ रख। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ। और वीडियो भी अपलोड की थी और उसने उसके बाद खाना काबा के सामने जाकर भी माफ़ी मांगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद
मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ। आप इस माफ़ी को किस नज़रिए से देखते हैं? जो माफ़ी मांगने का इम्पैक्ट है वो क्या होता है ये कोर्ट देखेगी, हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आपका यानी कि मतलब यही है कि आप इस केस को पूरा लेके चलेंगे और जो सारा केस का मामला है ये जज साहब पे छोड़ेंगे, अदालत पे छोड़ेंगे? देखें जी, ये जो पहली बात तो ये ना कि उसने जो जुर्म किया है उससे सिर्फ मेरे अकेले के जज्बात मजरू नहीं हुए, पूरी उम्मत क्यों है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल के जज्बात मजरू करें आप करोड़ों लोगों के और माफ़ी किसी एक आध से मांग लें, और फिर एक आध कैसे माफ़ी देने का इख्तियार रखता है। तो ये बात ही इर्रेलीवेंट है, ये सवाल करना ही बेवकूफ़ी है। माफ़ी का तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। वो उसके इम्पैक्ट क्या होता है वो कोर्ट साहब ला देखेंगी अल्लाह की बारगाह में। उसका जब मामला होगा, जब वो पेश होगा तो उसका देखा जाएगा। हमें कोई इख्तियार नहीं है माफ़ करने का। कानूनी तौर पर भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, शरई तौर पर भी इस तरह के मामलात में कोई माफ़ी देने का इख्तियार नहीं रखता। और रजब भट्ट इसका मतलब अब पाकिस्तान वापस आएगा कि नहीं? ये उससे पूछिएगा कि आता है नहीं आता। अगर बिल फर्ज सर वो अगर नहीं आता तो वो क्या इश्तिहारी है क्या? अल्टीमेटली अगर वो नहीं आता तो फिर एक कोर्स ऑफ लॉ है कि वो पुलिस डिक्लेयर कर देगी कि ये अरेस्ट से ख़ुद को इसने छुपाया हुआ है, और उसके बाद उसकी जो इश्तिहारी की कार्रवाई मुकम्मल करके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं उसे इश्तिहारी मुलज़म डिक्लेयर कर देगी, और परपेचुअल वारंट गिरफ्तारी यानी दायमी वारंट गिरफ्तारी उसके जारी हो जाएंगे। और जब और जहाँ भी वो मतलब ट्रेस हुआ तो पाबंद हैं वो एजेंसीज़ के उसे गिरफ़्तार करें। तो सर कानूनी तौर पे कोई माफ़ी का यानी कि उसमें कोई ऐड है, कोई चीज़, ये कोई लचक है रजब भट्ट के लिए कि नहीं? एक चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है नाकाबिल राज़ीनामा। ठीक है, ये जुर्म नाकाबिल राज़ीनामा है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये नहीं हो सकता इसमें कोई लचक कोई कुछ नहीं है, यानी कि कोई आम आदमी भी इसको कहना भी बेवकूफ़ी है। अब आप जो बात करना चाहते हैं ना, अगर इसको इस तरह की लैकुनाज या लचकें रखी जाए ना, फिर हर कोई बकवास करेगा और कल कहेगा मुझसे गलती हो गई। लोग तलाक़ें दे के कहते हैं गुस्से में दे दी थी। हर कोई जुर्म करने वाला कहेगा कि मैंने चोरी की थी लेकिन मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था। ये तो अगर कानून में ये बात रख दी जाए तो माशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि हर बंदा जुर्म करेगा और कल वो माफ़िया मांगता फिरेगा। तो कानून जो है ना वो सीधा सीधा होता है। ठीक है, कानून जज्बात से नहीं सोचता, कानून माशरे की फलाह बहबूद के लिए होता है, और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये आमियाना बात है और अवामुन नास की बात है। कानून और पढ़े लिखे लोगों में ये बात कंसीडर नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में आप किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? आपकी वसातत से आप समेत सारी दुनिया को पैगाम है कि कम से कम हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए एक बहुत ज़्यादा सोचें समझें कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उनके बारे में कोई कमज़ोर बात करना आपकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं भी यही कहूँगा कि हमारा जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप और हम खुद सब कुछ कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।